हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 14। ये बोर्ड के अंदर आपका 7 मार्क का आएगा और नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, आज के लेक्चर में इसके बारे में हम बेसिक से बताएंगे आपको। तो बात करते हैं इस टॉपिक की कि सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास डिवाइस है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को जो कंट्रोल में करता है उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में नहीं है तो वो कंडक्टर है, अगर उसको कंट्रोल में कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा आपका। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या होगी इसकी, एनी डिवाइस हुज एक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। या हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा डिवाइसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड में, इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए लेकिन वो कंट्रोल्ड में हो, तो उस डिवाइस का नाम क्या देंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब कंट्रोल में होना चाहिए, अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंडक्टर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये दो टाइप्स की होती है आपकी, एक तो वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, और एक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ये हमारे सिलेबस में +2 में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब नहीं है। वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है कि दीज इंक्लूड वैक्यूम डायोड, ट्रायोड और पेंटोड। कहने का मतलब भाई, जो आपका वैक्यूम ट्यूब होता है फिजिक्स में वो बहुत मैनी टाइप्स की होती है, लेकिन हम इसमें पढ़ते हैं वैक्यूम डायोड जैसे, ठीक है, ट्रायोड और पेंटोड। ठीक है, ये हम बीटेक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हम डिस्कस करते हैं अब +2 में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी जो चार्ज कैरियर सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ठीक है, कहने का मतलब उसकी स्टेट कैसी होनी चाहिए बेटा, सॉलिड, और इलेक्ट्रॉन का क्या करे, वो कंट्रोल में करे, तो उसे बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, मतलब सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल में करना ही सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कहलाता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसके क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की, इसके डिफरेंट पार्ट की। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पूरे फिजिक्स के अंदर +2 में यही है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हैं, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ठीक है, यही पढ़ेंगे हम पूरे चैप्टर में ही। दो सेमीकंडक्टर का यूज़ करेंगे, वो भी ओनली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का। और दूसरे टाइप का होता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर दो प्रकार का होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर कार्डिनियम सल्फाइड, एक गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है ना, और सेकंड होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो आपका पॉलिस्टर होता है, पॉली पायरोल्स, जो पॉलीपायरोल्स होता है वो एक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होता है भाई। और जो आपका कंपाउंड होता है वो होता है, कंपाउंड में ही काउंट करते हैं इन दोनों को, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर तो कार्डिनियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, इसका नाम गैलियम आर्सेनाइड है, इसका CD का मतलब कार्डिनियम, इसका मतलब सल्फाइड है। और ऑर्गेनिक में बोलते हैं इसको पॉलीपायरोल्स। ठीक है, ये है। मतलब इसमें यहाँ तक सबसे आपका बेसिक है, यहाँ तक बोर्ड के अंदर कुछ नहीं आता है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन में को कंट्रोल में करता है कोई भी डिवाइस, उससे बोलते हैं। दो प्रकार की है, वैक्यूम ट्यूब और सॉलिड स्टेट। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम ट्रायोड, पेंटोड और वैक्यूम ट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, उसे बोलते हैं। ये दो आगे जाके क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर की दो है। ठीक है, एक तो है एलिमेंटल, ये हमारे सिलेबस में है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कंपाउंड दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो आपकी पॉलीपेरोल्स है, और इनऑर्गेनिक है आपकी कार्डिनियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, थैंक यू।